बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव व्यूअर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है गाइडेंस वर्सेस काउंसलिंग, यानी कि हम देखेंगे कि आज गाइडेंस क्या चीज़ होती है और काउंसलिंग क्या चीज़ होती है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास है गाइडेंस। व्हाट इज़ मेंट बाय गाइडेंस? द गाइडेंस रेफर टू एडवाइस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एन एक्सपीरियंस पर्सन टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड इम्प्रूविंग समथिंग। यानी कि गाइडेंस क्या चीज़ है? एक सॉर्ट ऑफ एडवाइस है या इन्फॉर्मेशन है जो कि एक एक्सपीरियंस पर्सन देता है किसी भी बंदे को, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके या फिर इम्प्रूव कर सके किसी भी चीज़ को। ठीक है जी। गाइडेंस इज ऑल्सो रेफर टू प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल टू डिस्कवर एंड डेवलप देयर पोटेंशियल्स। यानी कि गाइडेंस क्या है? बेसिकली हेल्प करना दूसरों की, ताकि वो अपने पोटेंशियल, अपनी सलाहियतों को डिस्कवर कर सकें और डेवलप कर सकें। गाइडेंस हेल्प टू डेवलप पर्सन ऑन पॉइंट ऑफ व्यू। ये बंदे का अपना नुक्ता नज़र जो है उसको डेवलप करने में भी हेल्प करती है। इसके अलावा मेकिंग हिज ऑन डिसीजन, वो अपने फैसले खुद लेने के काबिल बनाती है उसको, कैरिंग हिज ऑन बर्डन। ठीक है जी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि पर्पस ऑफ गाइडेंस क्या है। गाइडेंस के बेसिकली 5 पर्पस होते हैं जिनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट पर्पस ये है जी, प्रोवाइड नीडेड इन्फॉर्मेशन एंड असिस्टेंस, यानी कि किसी को भी रहनुमाई देना या फिर इन्फॉर्मेशन देना, जो भी ज़रूरत के तहत इन्फॉर्मेशन देना। इसके अलावा जी, हेल्पिंग इंडिविजुअल टू मेक वाइज चॉइसेस, अक्लमंदाना फैसले करना, अक्लमंदाना चॉइसेस करना, इंतखाब करना भी क्या है? गाइडेंस का पर्पस है। इसके अलावा इंप्रूविंग देयर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करना भी गाइडेंस का पर्पस है। फैसिलिटेट द एडजस्टमेंट, यानी कि एडजस्टमेंट को सहूलत देना, एडजस्टमेंट बनाना। इसके अलावा मेकिंग सेल्फ सफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट, लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाना और इंडिपेंडेंट बनाना भी गाइडेंस का पर्पस होता है। अच्छा जी, अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट टू बी रिमेंबर, इनको याद रखिएगा क्योंकि यही मेजर डिफरेंसेस हैं गाइडेंस और काउंसलिंग में। सबसे पहले जी, हमारे पास गाइडेंस जो होती है, गाइडेंस में भी इनफॉर्मल और फॉर्मल। गाइडेंस जो है वो फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल होगी तो वो जाहिर बात है कोई ऑथराइज्ड पर्सन होगा या फिर कोई हमारा टीचर या फिर कोई मेंटर या फिर कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो होगा किसी भी फील्ड का, वो हमें गाइडेंस देगा। ठीक है। इनफॉर्मल क्या होगी? जो हमारे वालिदैन, हमारे बड़े या हमारे दोस्त या हमारे कोई बुज़ुर्ग वगैरह जो हमें गाइडेंस देते हैं, वो होती है इनफॉर्मल। ठीक है। अच्छा जी, ओनली हेल्पिंग इंडिविजुअल टू सॉल्व हिज और हर प्रॉब्लम, नॉट गिविंग सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। यानी कि इसमें सिर्फ क्या होता है कि इंडिविजुअल को हेल्प आउट करना ताकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, सिर्फ यानी कि डायरेक्शन देना, ना कि पूरा का पूरा सोल्यूशन उठा के दे देना। ठीक है। गाइडेंस इज यूजुअली गिवन बाय अ क्वालिफाइड एक्सपीरियंस एंड ट्रेंड पर्सन। गाइडेंस जो होती है वो बेसिकली एक क्वालिफाइड एक्सपीरियंस और ट्रेंड पर्सन ही दे सकता है। ठीक है। अब द प्रोसेस ऑफ गाइडेंस इज डेवलपमेंटल, यानी कि जो गाइडेंस का प्रोसेस है वो डेवलपमेंटल होता है। यानी कि इसमें क्या होता है? डिस्कवर करना होता है, डेवलपमेंट करनी होती है अपने पोटेंशियल्स की, सलाहियत की, थ्रू गाइडेंस। टीचिंग एंड गाइडेंस आर इंस्पेरेबल फ्रॉम ईच अदर, यानी कि टीचिंग और गाइडेंस दोनों मिलते जुलते हैं, एक दूसरे में बिल्कुल घुलने मिलने वाले हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि टाइप ऑफ गाइडेंस, यानी कि गाइडेंस की कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहले एजुकेशनल गाइडेंस, यानी कि जो भी एजुकेशनल के हवाले, तालीम के हवाले से गाइडेंस होगी उसे एजुकेशनल गाइडेंस कहेंगे। पर्सनल गाइडेंस, यानी कि जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, बिहेवियर, इमोशनल या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिहाज से जो गाइडेंस होगी वो पर्सनल गाइडेंस होगी। इसके अलावा वोकेशनल गाइडेंस होगी, जो कि किसी भी वोकेशंस को प्लान करने के लिए, वोकेशंस को एक अच्छे आउटकम के लिए यूटिलाइज करने के लिए दी जाती है, वो होती है वोकेशनल गाइडेंस। अब उसके बाद जी हम देखते हैं व्हाट इज़ काउंसलिंग। अब हमने सबसे पहले पढ़ लिया गाइडेंस, अब हम देख रहे हैं काउंसलिंग। सो काउंसलिंग जो होती है वो है, काउंसलिंग फॉल अंडर द अम्ब्रेला टर्म टॉकिंग थेरेपीज़। काउंसलिंग जो है वो टॉकिंग थेरेपीज़ कहलाती है, यानी कि बातों से इलाज करना। अलाउ पीपल टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम एंड एनी डिफ़िकल्ट फीलिंग दैट इनकाउंटर इन अ सेफ कॉन्फिडेंशियल इन्वायरमेंट। यानी कि ये लोगों को एक इन्वायरमेंट देती है ताकि वो अपनी डिफ़िकल्ट फीलिंग्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को एक सेफ और कॉन्फिडेंशियल इन्वायरमेंट में बता सकें। ठीक है, ताकि वो कंफर्टेबल होकर अपनी प्रॉब्लम बता सकें। इट इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस पीपल सीक व्हेन दे वांट टू चेंज समथिंग इन देयर लाइफ। और जब कोई ज़िंदगी में अपनी कुछ बदलना चाहता है तब भी वो काउंसलिंग को प्रेफर करता है। और सिंपली एक्सप्लोर देयर थॉट्स फीलिंग इन मोर डेप्थ। इसके अलावा जो लोग, मतलब कि काउंसलिंग इसलिए होती है ताकि आप अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को जो है मोर डेप्थ में, मोर गहराई में जाके, ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में जाकर उनको देख सकें कि वो किस तरह से। ठीक है जी। अ काउंसलर इज़ नॉट देयर टू सिट यू डाउन एंड टेल यू व्हाट टू डू। काउंसलर का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि वो आपको जी बिठाएगा और आपको बता देगा जी बस ये करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है। इंस्टेड दे विल इनकरेज यू टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ बॉदरिंग यू इन ऑर्डर टू अनकवर द एनी रूट कॉज एंड आइडेंटिफाई योर स्पेसिफिक वे ऑफ थिंकिंग। सबसे पहले काउंसलर क्या करता है? आपकी जो थिंकिंग है उसको आइडेंटिफाई करता है। काउंसलिंग का पहला असूल ये होता है कि सबसे पहले रूट कॉज को जाना जाता है कि रूट कॉज क्या है, जबकि गाइडेंस में कभी भी रूट कॉज के ऊपर
काम नहीं किया जाता, सिर्फ काउंसलिंग पर किया जाता है और इवेंचुअली देखा जाता है कि थिंकिंग का वे क्या है, जबकि गाइडेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। द काउंसलर मे देन लुक टू क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्शन टू ईदर हेल्प यू रिकाउंसल योर इश्यूज और हेल्प यू टू फाइंड आउट वेज ऑफ कोपिंग। यानी कि जो काउंसलर होता है या तो वो खुद आपको सजेशन देगा, खुद सोल्यूशंस की एक फॉलो अप देगा, क्रिएट करेगा उस प्लान को, या फिर वो आपके ऊपर छोड़ देगा कि जी आपने खुद ही अपनी कोपिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है। जबकि गाइडेंस में ऐसा कुछ भी नहीं था। गाइडेंस में सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक एडवाइस, एक पीस ऑफ एडवाइस दिया जाता है, ठीक है जी, या नीडेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद जी पर्पस ऑफ काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग कैन बी यूजफुल फॉर एनीवन हु वांट टू एक्सप्लोर द वे ऑफ देयर थिंकिंग एंड फीलिंग फर्दर। यानी कि अगर कोई अपने थॉट्स और फीलिंग के बारे में जानना चाहता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों है, तो वो उससे काउंसलिंग जो है वो, ये काउंसलिंग का पर्पस है कि उसको सॉल्व कर दे, ठीक है। इसके अलावा जी काउंसलिंग, पीपल मे चूज टू स्पीक टू काउंसलर बिकॉज दे फील टू दे कैन नॉट स्पीक टू अदर हाफ फ्रेंड्स फैमिली अबाउट सच पर्सनल प्रॉब्लम्स। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जी जो अपने मतलब फ्रेंड से, फैमिली से या फिर अपने स्पाउस से बात नहीं कह पाते, वो किसी स्ट्रेंजर से या किसी अननोन पर्सन से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो भी क्या है कि ऐसे लोगों के लिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट, एज वेल एज फॉर एनी वन एक्सपीरियंस अ प्रॉब्लम और अ इशू दे कीन टू रिजॉल्व। और कोई भी बंदा जो कि चाहता है कि किसी प्रॉब्लम में वो फंस चुका है, जकड़ चुका है, उससे निकलना चाहता है, तो वो भी क्या है, काउंसलिंग क्या होती है, उसको भी सॉल्व करती है। काउंसलिंग वहाँ भी रिक्वायर्ड होती है। और अदर दे में भी सिंपली विश टू स्पीक अ प्रोफेशनल विद एन ऑब्जेक्टिव वी और पॉइंट। यानी कि कभी कभी हम इस तरह भी हो सकता है कि हम किसी प्रोफेशनल से मिलें ताकि हमें अपना कोई भी एक ऑब्जेक्टिव से, हमने एक नो हाउ लेनी हो अपने व्यू पॉइंट के बारे में, तो भी हम काउंसलिंग से प्रेफर कर सकते हैं। अब पॉइंट टू बी रिमेंबर, काउंसलिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। काउंसलिंग जो होती है वो कॉन्टिन्यूस है। यानी कि काउंसलिंग का बेसिक मकसद क्या होता है कि आपकी जो एक वो सेल्फ है उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, टोटली सॉल्व कर देना। जबकि गाइडेंस जो था वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो है वो सिर्फ टाइम इंस्टेंट दी जाती है, ठीक है, जबकि काउंसलिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसके अलावा जी काउंसलिंग इज ओनली गिवन बाय द काउंसलर। काउंसलिंग जो है वो सिर्फ आपकी काउंसलर कर सकता है या साइकोलॉजिस्ट कर सकता है। अच्छा जी, अब उसके बाद हम देखते हैं कुछ फॉर्मेट्स होते हैं काउंसलिंग के। वो कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जी फेस टू फेस काउंसलिंग होती है, यानी कि आप जाके काउंसलर से मिलें और फेस टू फेस आप इंटरेक्शन करके काउंसलिंग ले लें। इंडिविजुअल टू ग्रुप्स होती है, यानी इंडिविजुअली होती है या ग्रुप में होती है, यानी कि आप इंडिविजुअली भी उनसे काउंसलिंग ले सकते हैं और ग्रुप काउंसलिंग भी ले सकते हैं। इसके अलावा जी टेलीफोनिक काउंसलिंग भी होती है। ये आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कुछ लोग जो हैं वो चेहरा सामने नहीं लाना चाहते, कुछ लोग हिडन रहना चाहते हैं और फिर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये बहुत यूज़फुल टेक्निक है। इसके अलावा जी ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। अब वक्त के साथ साथ ऑनलाइन काउंसलिंग है वो भी बढ़ती जा रही है। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं लास्ट पे टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग की जी बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। डायरेक्टिव काउंसलिंग, डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो है वो आपको काउंसलर डायरेक्ट करता है, यानी कि काउंसलर एक्टिव पार्ट प्ले करता है। उसके बाद होती है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग ऐसी काउंसलिंग होती है जिसमें क्लाइंट को उसके एज पर सोचने दिया जाता है कि वो किस तरह से कोपिंग स्ट्रेटजीज निकालेगा, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। सिर्फ जो होता है काउंसलर वो जो होता है वो पैसिव रोल प्ले करता है, जबकि जो क्लाइंट होता है वो एक्टिव रोल प्ले करता है। इसके बाद इलेक्टिव काउंसलिंग। इलेक्टिव काउंसलिंग जो होती है वो मिक्सचर होती है, यानी कि कुछ बातें काउंसलर बताता है, कुछ क्लाइंट बताता है, तो उससे मिक्स करके एक फॉलोअप बनता है, ठीक है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट काउंसलिंग एंड गाइडेंस। उम्मीद करती हूँ आपको सही से समझ आई होगी। अब जी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊँगी कि वाई वेयर वी नीड काउंसलिंग एंड गाइडेंस। कौन सी ऐसी जगह हैं, कौन से ऐसे वजूहात हैं, रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है या गाइडेंस की। तो मेरे आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।